हेलो, आज हम 15 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। टस्कन ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस किसके द्वारा जीती गई? टस्कन ग्रां प्री लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया और ये इनकी कैरियर की 90वीं जीत थी। अब ये महान फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर से मात्र एक जीत दूर हैं, यानी 91 जीत माइकल शूमाकर के नाम रिकॉर्ड है। महिला सिंगल वर्ग में यूएस ओपन किसके द्वारा जीता गया? यूएस ओपन महिला सिंगल वर्ग में नाओमी ओसाका द्वारा जीता गया और नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं। पुरुष सिंगल में यूएस ओपन पुरुष सिंगल में डोमिनिक थिएम द्वारा जीता गया और थिएम ऑस्ट्रिया की रहने वाले हैं। जापान के प्रधानमंत्री बने शिंजो अबे द्वारा त्यागपत्र देने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण त्यागपत्र दिया गया, जिससे कि अब योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने। आईपीएल का पहला मैच किस किस के बीच हुआ? आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ। यह मैच चेन्नई सुपर किंग द्वारा जीता गया और आईपीएल इस समय यूएई में हो रहा है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ड्रीम 11 आईपीएल यूएई में चल रहा है और यह इसका पहला मैच था। इससे पूर्व भी आईपीएल 2 बार बाहर हो चुका है, यानी इंडिया से बाहर हो चुका है, जो कि 2009 में दक्षिण अफ्रीका में और 2014 में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, क्योंकि इस दौरान इंडिया में आम चुनाव चल रहे थे और इस बार कोविड-19 के कारण ये आईपीएल बाहर यूएई में हो रहा है। 77वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार दिया गया। इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चैतन्य तमाने। देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन मेघालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मेघालय में पिग के मांस यानी शुगर के मांस के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उत्तम क्वालिटी को बढ़ाना है और स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन एंड इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कम करना है। इसके तहत किसानों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। सीएम कामरेड संगमा है। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय में 1 राज्यसभा सीट और 2 लोकसभा सीट हैं। मेघालय में नौकरेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क स्थित है। 2020 का हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग जीता गया। 2020 का कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी हीरो इसका स्पॉन्सर है। कैरेबियन प्रीमियर लीग ट्रिनबागो नाइट राइडर द्वारा जीता गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और किरण रिजिजू ने अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस केंद्र शासित प्रदेश में रखी? यहाँ जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई। जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके की स्टेटस को यानी राज्य के स्टेटस को डाउनग्रेड करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, ए बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना गया? इंडिया को 4 वर्षों के लिए यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया। 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से मार्गरेट एडवुड को सम्मानित किया गया। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार किसको दिया गया? यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? अब केंद्र सरकार ने इसे 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। किस शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है? यहाँ लुधियाना पंजाब में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है। आत्महत्याओं को रोकने के लिए हैशटैग देयर इज हेल्प पहल शुरू की। यह पहल ट्विटर द्वारा शुरू की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? या वह कौन सा दुनिया का पहला देश बना जिसने एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी किया? मैक्सिको पहला देश बना जिसने एसडीजी यानी सॉवरेन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी किए।
जिस प्रकार ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि को इन्वायरमेंट बेनिफिट के प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाता है, ब्लू बॉन्ड को मरीन एंड ओशियन बेस्ड प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए खर्च किया जाता है। वैसे ही एसडीजी से प्राप्त राशि को 17 एसडीजी यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर खर्च किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन मेंबर्स द्वारा दुनिया के वेलफेयर के लिए अपनाया गया और इनमें 17 मुख्य गोल फिक्स किए गए, जिसमें से ये हैं नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality and sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 गोल हैं जिन्हें 2015 में अपनाया गया और इन्हें 15 साल के लिए यानी 2030 लक्ष्य वर्ष रखा गया। इससे पूर्व एमडीजी यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में अपनाए गए थे, जिनका के लक्ष्य 2015 में प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बुक आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन रिटन बाय, यह बुक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन बुक। अरुंधति राय का जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग मेघालय में हुआ। उस समय शिलांग असम में हुआ करता था। इस अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मैन बुकर प्राइज भी 1997 में मिल चुका है। नया संसद भवन किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? नया संसद भवन टाटा ग्रुप द्वारा बनाया जाएगा। डिक्शनरी ऐप यानी शब्दकोश ऐप किसके द्वारा यानी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया? यह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यह ऐप उत्तराखंड की 3 क्षेत्रीय भाषाओं में मदद प्रदान करेगा, जिसमें से गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जो भाषाएं हैं उनमें ये शब्दकोश बनाया जाएगा। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल पूर्व विलुप्त उड़न गिलहरी को देखा गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के भैरव घाटी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा लोहे और जिंक से भरपूर गेहूं की प्रजाति यूपी 2903 तैयार की गई। उत्तराखंड में ही उड़ान स्कीम के तहत विभिन्न पर्वतीय जिलों में हेली सेवाएं शुरू की गई। उत्तराखंड के प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उत्तराखंड में पाई जाने वाली गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला। उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बनाया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों की किताबों को एक जगह प्राप्त करने हेतु ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड उन 9 राज्यों में शामिल है जिन्हें यूनाइटेड नेशन द्वारा 900 से कम लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल किया गया। उत्तराखंड क्रिकेट टीम की मुख्य कोच वसीम जाफर बने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हल्द्वानी में किया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व मानव पूंजी सूचकांक में टॉप पर रहा। इस सूचकांक में जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है विश्व मानव पूंजी सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहा, दूसरे स्थान पर हांगकांग रहा और हमारा देश भारत 116वें स्थान पर रहा। यद्यपि भारत के स्कोर में सुधार हुआ, जो कि पिछली बार 0.44 से बढ़कर इस बार 0.49 हो गया। उस विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया। एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया। एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर टेको कोनिशी को नियुक्त किया। एडीबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। समीर कुमार को एडीबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। पुनः राज्यसभा के उपसभापति बने। हरिवंश नारायण सिंह पुनः राज्यसभा के उपसभापति बने। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड रिटन बाय, इस किताब को यानी द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर मंत्री द्वारा लिखा गया। कुछ महत्वपूर्ण दिन: 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 12 सितंबर को
यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी डे, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी डे एंड अपोलॉजी डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।